बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़जर के वक़्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या ये महज़ एक इबादत है या उस वक्त में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? अक्सर लोग नींद की मिठास के बहस फ़जर की नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उस वक़्त की हकीकत जान लें तो शायद आप सोने का सोचना भी छोड़ दें। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों की सैर करवाई। वो लम्हा जब ज़मीन व आसमान के फासले मिट गए और अल्लाह ने अपने हबीब को वो अनाम अता किया जो किसी उम्मत को कभी ना मिला। नमाज इब्तदा में 50 फ़र्ज हुई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार दरख्वास्त की गई, यहाँ तक कि सिर्फ 5 रह गईं, लेकिन उनका अजर 50 नमाज़ों के बराबर रखा गया। इन 5 नमाज़ों में सबसे ज़्यादा आजमाइश वाली नमाज है फ़जर। ये वो वक्त होता है जब नींद सबसे गहरी होती है, नफ्स हमें बहाने देता है, सोने का मशवरा देता है, लेकिन उसी वक्त आसमान पर एक हैरत अंगेज़ मंजर होता है। फरिश्ते ज़मीन पर नाज़िल हो रहे होते हैं, नेकियों के दफ्तर खुल रहे होते हैं, किस्मत की चाबी घुमाई जा रही होती है। क्या आपने कभी सोचा कुछ लोग सारी रात जागकर भी थकन का शिकार रहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ चंद घंटे सोकर भी चाको-चबंद रहते हैं। ये सब फजर के राज का करिश्मा है। एक मशहूर कौल है, डोंट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। ये अल्फाज बस यूं ही नहीं दोहराए जाते। सुबह की ठंडी हवा में एक ख़ास पैगाम छुपा होता है, एक ऐसा राज जो सिर्फ वही लोग सुनते हैं जो बेदार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते फजर और असर के वक़्त अपनी ड्यूटीज़ तब्दील करते हैं। यानी जब वो अल्लाह के हजूर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ए रब, जब हम आए तो वो नमाज पढ़ रहा था, जब हम वापस गए तब भी वो तेरी इबादत में था। ज़रा सोचिए, अगर रोज़ाना अल्लाह के सामने आपके बारे में यही गवाही दी जाए कि ये बंदा फजर के वक्त भी बेदार था, तो क्या ये मामूली बात है? अगर आप साइंसी लिहाज से देखें तो फजर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है, जो आपके दिन भर की तवानाई के लिए नहायत अहम है। जो लोग उस वक़्त सो रहे होते हैं वो उस ताज़ा हवा को और कुदरती तवानाई से महरूम रह जाते हैं और फिर सारा दिन थकन, सुस्ती और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज का एहतमाम करे वह जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप सोते रहेंगे और अपनी किस्मत को हाथ से निकलता देखेंगे, या बेदार होकर इन अनामात को अपनी तकदीर बना लेंगे। जो लोग फजर की ताकत को पहचान लेते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। वही लोग कामयाब होते हैं, वही खुश रहते हैं, वही अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अब फैसला आपका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे किसी ना किसी के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।